इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आपने इस वीडियो से पहले कहीं सुना ही नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का जहां टर्की देश है उसी के आसपास सन 585 बीसी में दो सेनाओं के बीच एक युद्ध हुआ था जो 6 साल से चल रहा था। 28 मई के दिन पूर्ण शून्य ग्रहण लगता है और दोनों सेना इससे अत्यंत ही भयभीत हो जाती है और युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। इसी कारण से 5 साल से भी अधिक देर तक युद्ध चल रहा था वो वहाँ पर थम जाता है। नोवा रोम एक ऐसी संस्था है जो आज भी रोमन रिपब्लिक को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है जो प्राचीन धर्म था। रोमन एम्पायर के लोग ईसाई धर्म के लोगों को नास्तिक कहते थे क्योंकि लोग पॉलीथीइज्म में विश्वास नहीं रखते थे। प्राचीन रोम में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता था जिसमें मालिक और गुलाम अपनी स्थान को एक दूसरे के साथ चेंज कर दिया करते थे। इसका नाम स्टर्नेलिया था। 2400 साल पहले पर्शियन इंजीनियर ने एक ऐसा आइस स्टोर बनाया था जो आज के फ्रिज की तरह काम करता है, लेकिन ये बना था रेगिस्तान में जहाँ पर बर्फ़ को यहाँ पर इकट्ठा करके बहुत देर तक रखा जाता था और वो पिघलता भी नहीं था। सबसे पहले पैराशूट का इस्तेमाल प्लेन से पहला पैराशूट जंप सन 1918 में फ्रांस से लगाया गया था। स्वास्तिक को नाजी से लेकर हिंदू धर्म में लोगों को खास चिन्ह माना जाता है, लेकिन इनका मतलब सटीक किसी को नहीं पता। लेकिन इसका मतलब कई लोगों के अनुसार ये है कि पूरे ब्रह्मांड के फैलाव को इसे दर्शाया गया है ये चिन्ह। और ये चिन्ह यहाँ पर एक देश से नहीं, यह कई देशों से इसका सबूत पुराने जो कि चिन्हों से मिलता है, जैसे कि हिंदू धर्म और चीन और इजिप्ट और ऐसे ही ग्रीक में भी इसका सबूत मिलता है। 1950 में डेनमार्क में एक ऐसी लाश मिली और वहाँ के लोगों ने लोकल पुलिस पर रिपोर्ट किया। बाद में पता चला कि वह लाश 2400 साल पुरानी थी। यह लाश को इतनी सफाई से दफनाया गया था कि लोगों को लगा कि ये अभी की लाश है। 1945 में जापान के सेना ने ऑर्डर दिया कि वह टोक्यो के उआनो जू में जितने भी एनिमल हैं उसको मार दिया जाए, क्योंकि खाने की कमी और वो युद्ध हार रहे थे, इसी वजह से ये ऑर्डर दिया गया था। उस जानवर को खाने में जहर मिला दिया गया और उसे मार दिया गया, केवल 3 हाथियों को छोड़कर, क्योंकि हाथी इतने समझदार थे कि वे दूसरे जानवर को मरता देख हाथी ने खाना खाया ही नहीं और वो कुछ समय के लिए बच गए। लेकिन वे इस वजह से मर गए क्योंकि उसने खाना तो नहीं खाया लेकिन वो भूखे रह गए और भूखे की वजह से वो लोग मर गए। इथिया केवल ब्रिटिश नर्स थी जिसने वर्ल्ड वार 1 के दौरान इसने बिना भेदभाव किए इंसानियत को दिखाते हुए दोनों सैनिकों के बीच की जान को बचाया था। मतलब दोनों सैनिकों की हेल्प किया था बिना किसी के भेदभाव के बिना। और बाद में इसी को जानकर जर्मनी के लोगों ने, वहाँ के तानाशाहों ने इसको मौत के घाट उतार दिया और इसका विरोध भी हुआ आगे चलकर। 1837 से 1901 के बीच लोगों की ऐसी परंपरा थी कि एक स्पेशल तरीके के बोतल में आंसू को रखा करते थे जिससे उसकी वाष्प निकल जाए आसानी से, और आंसुओं को सूख जाने के बाद वो लोग मानते थे कि दुख अब खत्म हो गया है। एक ऐसा कैलेंडर है जिसमें इतिहास में और नहीं देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा है कि 1582 अक्टूबर में सिर्फ 21 दिन ही है। ये ऐसा है, चलिए जानते हैं। 4 से 15 तारीख के बीच के दिन गायब है। सन 1918 में फ्रांस के एक बीमारी फैली थी जिसे डांसिंग प्लेग कहा जाता था। यह अजीब बीमारी है जिसमें लोग पागलपन की तरह नाचते थे जब तक उनकी मौत ना हो जाए और वो मरने के बाद ही रुकते थे।
कहा जाता है कि इसमें कम से कम 400 लोग मर गए थे और इसकी शुरुआत हुई थी जब एक महिला अपने घर से नाचते हुए निकली और उसे देखकर और कई लोगों ने नाचना शुरू कर दिया और बाद में पता चला कि यह कई लोगों के द्वारा अंदाज़ा लगाया गया कि ये शैतानी हमला है या कई लोगों ने कहा ईश्वर की सज़ा है, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये मस्तिष्क समस्या हो सकती है। 19वीं सदी से पहले एक ऐसा शो होता था जहां पर लोगों की भीड़ अधिक होती थी। इसमें होता ये था कि एक लोहे के पिंजरे में बिल्ली को रखकर आग लगा दिए जाते था और यहाँ के लोगों का मानना था कि और अभी भी कई लोग मानते हैं कि बिल्ली शैतान की तरह होते हैं। अभी भी कई लोग इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं और इस शो को लोग देखते थे और इन लोगों का मानना ये था। बगदाद में किताबों की शॉर्टेज थी, जो कि सोने के बदले किताब लेते थे और वहाँ के शॉर्टेज को पूरा करते थे। मतलब एक तरफ सोने को रखा जाता था और दूसरे तरफ किताब को, और दोनों का वजन करके बराबर उसको लिया जाता था। अब पता नहीं ये कौन सी किताब थी, अपनी राय कमेंट में बताना। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। लेकिन हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही समय लगता है, बहुत ही खोज करना पड़ता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो गुड बाय।